सरदार शहर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, काफ़ी लेट उद्घाटन हुआ है कार्यालय का। कैसा कुछ प्रोग्राम था आज का? आज लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने के लिए हमारे पूर्व राजगढ़ के विधायक श्रीमती कमला जी कसवा जी आए थे। उनके हाथों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल जी शर्मा भी थे और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और आज कार्यालय का उद्घाटन किया है। और कल से यहाँ से जो हमारे जो विधायक है वो इस कार्यालय को यहाँ से हैंडल करेंगे, किसको कहाँ भेजना है, क्या कमी है, सभी चीज़ें यहाँ से विधायक जी द्वारा जो आदेश होगा उसका वहाँ से काम शुरू होगा। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में आप जा रहे हैं और आपके भाषणों की भी डिमांड हमने देखा है बढ़ रही है। क्या कुछ आगामी जो है 8-10 दिन बचे हैं, किस तरीके से आप गाँव में हैं तो भाषणों में अपने तीव्रता लाने वाले? देखिए, भाषणों में तीव्रता तो ये है कि जो मुद्दे हैं पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो सरकार ने जो काम किए हैं वो सभी काम जनता के विपरीत किए। जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे और जो सपने दिखाए थे लोगों को, उन सपनों में कहीं भी कोई 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, कोई सच्चाई दिखी नहीं। उससे लोग त्रस्त है। नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पर चुनाव जीतकर और उद्योगपतियों के लिए जो काम करने का फार्मूला लेकर आए हैं, ये लोगों के समझ में आ रहा है और इसी फार्मूले का पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों के बीच में जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वादे बताते हैं, ये बोलने में तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, मैं चौकीदार हूँ। तो चौकीदार किसकी हो आप जनता के चौकीदार हो या अडानी अंबानी के चौकीदार हो? आपके 10 साल का कार्यक्रम देख के, आपका काम देख के तो यकीन नहीं होता कि आप जनता के चौकीदार हैं। आप अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। जो रेल एक गरीब आदमी के लिए एक सुविधा का साधन था, जिसमें गरीब से गरीब आदमी रेल में सफ़र करता था, उसको भी आपने महंगा कर दिया। आपने इस देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको अब विकास कहा जाए। आप एक शौचालय बनाकर उसको विकास दिखाना चाहते हैं कि मैंने विकास किया। शौचालय बनाना प्रधानमंत्री का विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री का विकास जो विकसित देश है उसमें जाकर देखिए उन्होंने जनता को क्या दिया है। तो उसका कुछ तो झलक, प्रधानमंत्री जो वादे किए थे 2014 में, उसकी कुछ तो झलक जनता के बीच में दिखनी चाहिए। हमें 2014 के पहले जब यहाँ पे कोई घटना चोरी की होती थी, सुनते थे कि फलाना किसान के बैंक से निकला, उसके थैले में से 5 लाख रुपया किसी ने निकाल लिए। कहीं सुनते थे कि 2 लाख रुपया बस में भूल गए। ऐसी बातें कांग्रेस के राज में क्यों? लोगों के पास पैसे थे, लोगों ने कांग्रेस के राज में पैसे, उनकी आय दुगनी हुई, उनको बहुत कुछ लाभ मिला लोगों के पैसे। आज आप हालात देखो, सरदार शहर के बाज़ार में चले जाओ, मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो सुबह दुकान खोलते हैं लेकिन वो शाम तक बोनी तक नहीं कर पाते। ये हालात इन लोगों ने देश की कर दी। आप 10 लाख रुपए का चेक किसी बैंक में लेकर चले जाओ, आपको बैंक के पास 10 लाख रुपया नहीं है आपको भुगतान करने के लिए। वो आपसे ये कहते हैं आधा घंटा 1 घंटा रुको। तो आपने देश को दिया क्या है सिवाय भूखमरी, बेरोजगारी? इसलिए हम ये जो मोदी के जो झूठे जुमले हैं, झूठे वादे हैं, इनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता समझ भी रही है। और आप 19 तारीख को देखना, बहुत बड़ा एक रिजल्ट आएगा, कांग्रेस के पक्ष में आएगा। मोदी जी कहीं नज़र नहीं आएंगे। मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत रहा हूँ, वहाँ पर भी देखिए इन मुल्लों ने क्या हालत कर दी है। मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा भारत का ऐसा स्टेट रहा है कि उसमें लोग कमाने जाते थे। मराठी लोगों को कभी दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वहाँ के पूरे जो उद्योग थे, बड़े बड़े ऑफिस थे, वो गुजरात में लाना शिफ्ट कर दिए। वहाँ का मराठी भी यह हालात में आ गया है कि उनको भी दूसरे स्टेट में जाके नौकरियाँ करनी पड़ेगी, वहाँ कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों की मानसिकता इस देश के लोगों को ख़त्म करने की, कमज़ोर करने की है, न कि इस देश को विकसित करने की है। और ये धर्म की राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के पक्ष में आए थे, लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय था कि बाली लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं। अब लोकसभा में फिर कांग्रेस से, तो क्या बाली अब स्थायी कांग्रेस की राजनीति करेंगे? देखिए, मैं जो शुरुआत जो मेरी थी, मैं 1997 में, 96 में मैंने राजनीति शुरू की थी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ। जब मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 16, 17, 18 साल का लड़का था मैं। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ मैं जुड़ा। लेकिन मैं उस समय जब कांग्रेस में जुड़ सकता था, कांग्रेस से मैं लीड जा सकता था, लेकिन जो हालात उस समय कांग्रेस के थे वो हालात आज नहीं है।
स्वर्गीय राजीव गांधी जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर वो लोग घुस गए जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, और हम जैसे लोग कांग्रेस में आप अगर चले भी जाते तो हमारी कोई वहाँ वैल्यू नहीं थी, हमारी बातों को कोई मानते नहीं थे, या चले भी जाते तो वहाँ हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। बहुत सालों बीत जाने के बाद में फिर गांधी परिवार ने कांग्रेस को संभाला है, और मैं मानता हूँ जो लोग गांधी परिवार को गुमराह करते थे वो लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, कुछ लोग निष्क्रिय हो गए। राहुल गांधी जी आने के बाद में, खड़गे जी के आने के बाद में ये वही दौर आया है जब बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी, वो वापस वो दौर आया है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आकर दो यात्राएं की है। उस यात्राओं से राहुल गांधी जी के समझ में आया है कि लोग तो कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ है, लेकिन मुझे जो बताया जाता है वो बहुत ही गलत है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत बेखूबी तरीके से समझा और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस का माहौल है। और मैं आप दावे से कह सकता हूँ ये जो 400 पार का नाटक कर रहे हैं ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। हकीकत में आपको बताऊँ, मैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है केंद्र के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ओमकार वाले जिनका जादू अब सरदार शहर में सर चढ़कर बोल रहा है। AK24 आपका खबरी लगातार देखते रहें। धन्यवाद।